तो अपने 1857 की क्रांति का टॉपिक चल रहा था और उसमें अपने चर्चा करनी है क्रांति के असफल होने के कारणों पर। देखो, 1857 की क्रांति सफल रही या असफल? असफल। क्रांति के असफलता के कारण है, उन पर चर्चा करनी है बस। और इसमें कुछ एक दो जैसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जो अपने एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनको अपन लिख लेंगे। देखो, क्रांति के असफल होने के कारणों में एक तो कारण आता है क्रांति का निश्चित तारीख पर प्रारंभ न होना। निश्चित तारीख पर 1857 की क्रांति शुरू नहीं हुई थी। अगर क्रांति एक दिन एक साथ एक तारीख को शुरू होती, निश्चित रूप से क्रांति में सफलता प्राप्त होती। दूसरा, जैसे आपको बताया था, योग्य नेतृत्व का अभाव। क्रांति का नेता कौन था? बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर जो है वह एक अयोग्य नेतृत्व करता था, इसमें योग्यता का अभाव था। और बहादुर शाह जफर वृद्धावस्था में शासक नेतृत्व करता बना था, एक वृद्ध शासक था। इस कारण से भी वो युवाओं के समान जोश बहादुर शाह जफर में नहीं था, इसलिए भी क्रांति असफल रही। एक 1857 की क्रांति में निश्चित लक्ष्य का अभाव था। क्रांति जो है 1857 की, वह किसी एक निश्चित लक्ष्य को लेकर नहीं हुई थी। क्रांति के सबके कारण अलग अलग थे और टारगेट देश को आजाद करवाना वाला नहीं था। टारगेट जो था वो अपने अपने कारणों को समाप्त करवाना, यही था। क्रांति के लिए लड़े थे, परंतु कुछ एक वजह से विचार अगर अपन करें, नाना साहब की बात अगर मान लेते, अंग्रेज उसे पेंशन दे देते, नाना साहब क्रांति करते क्या? सबसे बड़ा नाम है रानी लक्ष्मीबाई का। रानी लक्ष्मीबाई का नाम फेमस है। अगर अंग्रेज झांसी को नहीं हड़पते तो क्या रानी लक्ष्मीबाई विद्रोह करती क्या? नहीं करती ना। मान लो, चलो ये तो राजनीतिक कारणों में आई गए। करबी वाले कारतूस अगर अंग्रेज न चलाते क्या पूरा विद्रोह होता? नहीं होता ना। क्रांति के सबके रीजन अलग अलग थे, अलग अलग कारणों से क्रांति शुरू हुई थी, अलग अलग उद्देश्य थे क्रांति के। एक टारगेट नहीं था, और जब तक एक निश्चित लक्ष्य न हो, कोई भी विद्रोह क्रांति सफल नहीं होती। तो निश्चित लक्ष्य का अभाव था। राष्ट्रवाद की भावना जो है, इसका भी अभाव था। राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी उस समय सभी में। क्यों? देखो, राष्ट्रीयता की भावना इसलिए नहीं थी, पूरा देश कई छोटे छोटे रियासतों में बंटा हुआ था। पूरा देश कई छोटी छोटी रियासतों में बंटा हुआ था। एक रियासत दूसरी रियासत के लिए प्रदेश,
विदेश। मारवाड़ वालों के लिए मेवाड़ दूसरा देश है, जयपुर वालों के लिए मेवाड़ दूसरा देश है। तो सब अलग अलग प्रदेश, मतलब कहाँ गए, प्रदेश गए थे, कहाँ, मेवाड़, ठीक है ना। तो पूरे अखंडता की, राष्ट्रीयता की वो भावना जो है ना, वह उस समय भारतीयों में नहीं थी। और किसी भी युद्ध के लिए राष्ट्रवाद की भावना जरूरी है जीतने के लिए। और आगे देखो, राष्ट्रवाद का उदय हुआ था 19वीं शताब्दी के बाद, ईस्वी में जाकर के, और राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। बड़े स्तर पर आंदोलन वगैरह चले, कब आगे देश आजादी की ओर चला, फिर बाद में हुआ था। उस समय राष्ट्रवाद का उदय नहीं। रेल और तार जो है, इसने क्रांति के दमन में अंग्रेजों की सहायता की थी। क्रांति के दमन में सहायक। अगर रेल और तार की सुविधा भारत में नहीं होती तो एक अंदाजा लगाया जाता है कि संभवतः ये क्रांति सफल होती, संभवतः ये क्रांति सफल हो जाती। क्योंकि जहां पर भी विद्रोह होते, तार के माध्यम से तुरंत सूचना मिल जाती, फलानी जगह विद्रोह हो गया, ठीक है ना। और विद्रोहियों के पास तो कोई साधन थे नहीं। यहाँ सीकर में विद्रोह करके विद्रोही जयपुर जा रहे हैं, तार से जयपुर में तुरंत सूचना, तार से दिल्ली में तुरंत सूचना मिल गई कि भाई सीकर में विद्रोह हो गया और विद्रोही जयपुर जा रहे हैं। अब रेल ने भी सहयोग किया। क्या? दमन के लिए जो सैनिक टुकड़ियां भेजी जाती ना, वो रेल के माध्यम से तुरंत भेज दी जाती, तुरंत रेल के माध्यम से भेज दी जाती। जैसे अब सीकर से विद्रोही पैदल जयपुर जाएंगे तो विद्रोहियों को तो कम से कम 2 दिन लगेंगे जयपुर जाने में। तार से तुरंत सूचना, कहीं से सेना मंगानी है तो 2 दिन के अंदर जयपुर में एडवांस में आगे सेना तैयार मिलेगी। हाँ, आ जाओ, वेलकम, स्वागत में तैयार खड़ी है सेना, है कि नहीं। इसके अलावा अपने विद्रोहियों के पास आधुनिक हथियारों का अभाव था, ठीक है ना, अत्याधुनिक। हथियारों का प्रयोग कई पिस्टल, रिवॉल्वर वगैरह नवीन आधुनिक हथियार थे जो विद्रोह के दमन में अंग्रेजों ने प्रयोग किए। एक जगह पर नाना साहब खुद कहते हैं, अंग्रेजों के पास एक रिवॉल्वर हुआ करती थी, ठीक है ना, एक लंबी दुनाली टाइप की पिस्टल, बड़ी द्रुत गति से काम करती थी। नाना साहब ने खुद कहा कि भाई ये नीली टोपी वाली तो बंदूक जो है, तो ऊपर नीला ढक्कन होता था, बोले नीली टोपी वाली बंदूक तो गोली चलने से पहले ही मार देती है, गोली चलने से पहले ही मार देती है। मतलब बंदूक चलने की आवाज बाद में सुनाई देती, गोली पहले ही लग जाती, आवाज बाद में आती है तो ध्वनि की स्पीड थोड़ी सी कम, ठीक है ना। वैसे बिजली आकाश में चमकती है ना, दिखाई पहले देती है, प्रकाश की स्पीड ज्यादा होती है, आवाज बाद में आती है ना। तो उस हिसाब से आवाज सुनाई देती, तब तक तो क्या गयो दूर को काम है। हाँ, तो अत्याधुनिक आधुनिक हथियार जो है, इनके प्रयोग से क्रांति का दमन हुआ और सभी वर्गों का, सभी वर्ग है, अब सभी वर्गों में जैसे किसान वर्ग है, शिक्षित वर्ग है, सभी किसान वर्ग,
सभी शिक्षित वर्ग है, मध्यम वर्ग है, क्रांति में शामिल नहीं। सभी वर्ग क्रांति में शामिल नहीं थे। हाँ, सभी वर्गों का क्रांति में योगदान नहीं था। अगर सारे देश के अगर एक हो जाते ना, पूरे भारत के, तो पक्का सफलता प्राप्त होती, परंतु संपूर्ण भारत के जो है वह एक हो नहीं सके और इस कारण से क्रांति असफल रही। और भी कई कारण है। देशी राजाओं का इसमें महत्वपूर्ण एक ये है, देशद्रोही रुख। देशी राजाओं का देशद्रोही रुख। हमारे जो स्थानीय जो शासक है, इन स्थानीय शासकों ने क्रांति के दमन में अंग्रेजों का साथ दिया था। भारत का उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग जो है, इसने स्वयं कहा था कि ये जो शासक है, देशी शासक, देशी रियासतों के जो राजा है, इन्होंने तूफान में बांध का काम किया। इन्होंने तूफान में बांध का काम किया, वरना ये हमें बहाकर ले जाता, वरना ये हमें बहाकर ले जाता। इन्होंने तूफान में बांध का काम, मतलब जो प्रलय आई उसको रोक कर इन्होंने रखा। जब बड़ा रोग रहा है इसका। और जितने भी थे देशी शासक, लगभग एक दो अपवाद के अलावा लगभग अंग्रेजों के साथ थे। अपने राजस्थान में शाहपुरा के अलावा सभी ने अंग्रेजों का सहयोग किया। जैसे अच्छा, सूर्यमल मिश्र ने भी कहा है, सूर्यमल मिश्र ने भी ये कहा है क्या, कि जितने भी ये शासक है सारे के सारे हिमालय से गलकर आए हैं। ये जो शासक है वो सारे हिमालय से गलकर आए हैं, अर्थात निकम्मे। अरे क्या है? निकम्मे, एकदम थर्ड क्लास। ठीक है। अब देखो 1857 की क्रांति में हमारे जो शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, कुछ नाम तो पीछे आए हैं, कुछ नाम यहां पर अपन लिखेंगे। पीछे जो नाम आए हैं मैं उनको रिवाइज करवा देता हूं, वो आपको लास्ट में लिखने हैं, स्वतः ही लिखने। ठीक है ना, वो स्वतः ही काम करोगे आप, होमवर्क मान लेना। जैसे बीकानेर है, सॉरी बीकानेर का लिखाना है। जैसे मारवाड़ का शासक था तख्त सिंह, क्रांति के दमन हेतु सेना भेजी थी। मेवाड़ का शासक था स्वरूप सिंह, 40 अंग्रेजों को शरण दी थी। कोटा का शासक था राम सिंह द्वितीय, अंग्रेजों के साथ था, सहयोगी था। करौली का शासक था मदन पाल, और करौली का शासक मदन पाल ये भी अंग्रेजों का सहयोगी था। ठीक है ना। इसके अलावा सिरोही का शासक था शिव सिंह, अंग्रेजों का समर्थक था। भरतपुर का शासक था भगवंत सिंह, अंग्रेजों का समर्थक था। और धौलपुर का शासक था जसवंत सिंह, यह भी अंग्रेजों का समर्थक था। तो कुछ नाम तो आ गए हैं, बाकी जो बचे हैं वो मैं यहां पर लिखाऊंगा, जिसमें एक तो नाम आता है जयपुर का। जयपुर का शासक था राम सिंह द्वितीय, और राम सिंह द्वितीय ने 1857 की क्रांति में तन मन धन से अंग्रेजों का साथ दिया। तन मन धन, तन से मतलब क्रांति के दमन हेतु अपनी सेना भेजी, मन से ये अंग्रेजों के साथ था, और धन का मतलब इसने अपने खजाने खोल दिए। बोले जितना धन चाहिए ले जाओ, बस क्रांति का दमन करो।
और अंग्रेजों ने राम सिंह को सितार ए हिंद की उपाधि प्रदान की। किसकी उपाधि दी? सितार ए हिंद की उपाधि प्रदान की राम सिंह को। ठीक है ना, सितारे हिंद की उपाधि दी। और कोटपुतली है ना, कोटपुतली की जागीर भी प्रदान की। और इतना ही नहीं, जैसा राजा था वैसी जनता थी। जयपुर एकमात्र ऐसी रियासत है जहां की जनता ने क्रांति के दमन में अंग्रेजों का साथ दिया। आपको बताया भी था कोटा के अंदर कोटा वाली जनता ने विद्रोहियों का साथ दिया था। बीकानेर का जो शासक है वो था सरदार सिंह क्रांति के टाइम में, और बीकानेर के शासक सरदार सिंह ने भी क्रांति के दमन में अंग्रेजों का साथ दिया। और एकमात्र ऐसा शासक है जो क्रांति के दमन हेतु राज्य की सीमा से बाहर सेना लेकर के गया, स्वयं अपनी सेना लेकर गया राज्य की सीमा से बाहर। ठीक है ना, तो हिसार हरियाणा का जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र में गया था। और अंग्रेजों द्वारा सरदार सिंह को टिब्बी परगने के 41 गांव उपहार में दिए गए। सरदार सिंह को टिब्बी परगने के 41 गांव है वो उपहार में दिए गए। कुछ एक शासक और हैं जिनके नाम आपको मैं लिखाऊंगा। ठीक है ना, तो इसको लिखते हैं पहले। ये तो सीधा ही उतार लो, असफलता के कारण, फिर बाद में आगे शासक कालो टॉपिक शुरू जी। और भी है, बाकी मैंने आपको मेन मेन लिखाए हैं। हाँ, लिख लिया नहीं?
लिखेंगे। देखो, एक नाम लिखो, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग कौन था? लॉर्ड कैनिंग नाम लिखो और कोष्टक में कर दो भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल, इसमें लिखो इन्वर्टेड कोमा में, इन देशी शासकों ने तूफान में बांध का काम किया। तूफान में बांध का काम किया, वरना ये हमें बहाकर ले जाता। वरना ये हमें बहाकर ले जाता। सूर्यमल मिशन के अनुसार ये सारे शासक हिमालय से गलकर आए हैं। ये सारे शासक हिमालय से गलकर आए हैं, अर्थात निकम्मे हैं। निकम्मे हैं। चलिए गो, जयपुर शासक राम सिंह द्वितीय द्वारा तन मन धन से अंग्रेजों का साथ दिया गया। तन मन धन से अंग्रेजों का साथ दिया गया। अंग्रेजों द्वारा राम सिंह को सितारे हिंद की उपाधि व कोटपुतली की जागीर प्रदान की गई। जागीर प्रदान की गई। जयपुर की जनता ने भी क्रांति के दमन में अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेजों का साथ दिया। आगे लिखो, बीकानेर शासक सरदार सिंह हैं। बीकानेर शासक सरदार सिंह हैं। एकमात्र ऐसे शासक थे
तो क्रांति के दमन हेतु, तो क्रांति के दमन हेतु राज्य की सीमा से बाहर राज्य की सीमा से बाहर नाम लिखा है ना, कोष्टक में रेवाड़ी हिसार नाम लिख दो। राज्य की सीमा से बाहर कोष्टक में नाम लिख लो, रेवाड़ी हिसार। सेना लेकर गए, सेना लेकर गए। अंग्रेजों द्वारा इन्हें टिब्बी परगने के, अंग्रेजों द्वारा इन्हें टिब्बी परगने के 41 गांव, टिब्बी हनुमानगढ़ में, टिब्बी परगने के 41 गांव टिब्बी परगने के 40 गांव उपहार में दिए गए। अब वो तो लिख लिया, अलवर वाला भी था, अंग्रेजों का सहयोगी था, शासकों के नाम अपन लिख रहे हैं। और एक नाम लिखो आप हेडिंग के रूप में, एक नाम लिखना है, अंग्रेजों के सहयोगी रियासत व शासक, रियासत व शासक, कोष्टक में कर दिया 1852। अलवर का क्रांति के टाइम में शासक कौन था? अन्नी सिंह था। हाँ, और अंग्रेजों का सहयोगी था। इसने क्रांति के दमन हेतु आगरा में सेना भेजी थी अपनी। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, कोटा, बूंदी, झालावाड़, झालावाड़ का भी आया हुआ है ना, पृथ्वी सिंह, पृथ्वी सिंह। फिर आ गया आपके, फिर इधर चले उदयपुर, धौलपुर तो आ ही गया ना, उदयपुर आ ही गया। उदयपुर के नीचे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर का शासक था इस समय उदय सिंह। 1857 की क्रांति के समय डूंगरपुर का शासक था उदय सिंह। बांसवाड़ा का शासक था लक्ष्मण सिंह। और प्रतापगढ़ का शासक था दलपत सिंह, दलपत सिंह। और इधर जैसलमेर का शासक, जोधपुर आई गया, जैसलमेर का शासक था
रणजीत सिंह। कौन था? रणजीत सिंह। तो बूंदी, बूंदी का शासक था, है ना, राम सिंह द्वितीय। तात्या टोपे को 7 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी थी। राम सिंह द्वितीय, बूंदी का राम सिंह द्वितीय। एकमात्र, कोटा को क्या कौन लिखा है? एक, हाँ वो बताऊं दे, एकमात्र शासक जो क्रांति में तटस्थ था, वो ये है कि बूंदी, कोटा और जयपुर, इन तीनों रियासतों में राम सिंह द्वितीय नाम का शासक हुआ करता था। बट एक नहीं है, तीनों में राम सिंह द्वितीय नाम का शासक था, परंतु था अलग तीनों में। ये नहीं है राम सिंह द्वितीय नाम का एक ही शासक तीनों रियासतों में, एक ही राजा 3 रियासतों का नहीं होता, अलग अलग थे, पर तीनों के नाम इत्तेफाक से सेम, राम सिंह द्वितीय। समझ में आई कि मेरी बात? अब यहां से बाई चांस जो क्वेश्चन आता है, सीधा सा क्वेश्चन है, पीछे आया हुआ भी है, 1857 की सरल प्रश्न, क्रांति के समय फलानी जो रियासत है XYZ का शासक कौन था? फलाना सिंह। वो याद हो तब करना है, फलाना सिंह। तो ये तो मैंने लिखा ही थी, बाकी वाले आप खुद लिखोगे अपने मैटर में ढूंढ करके, है? कुछ खुद भी तो करो, कितने हैं? हाँ, लगभग सारी जो भी है वो आप ही लिखोगे, ठीक है ना? टोंक सहित कौन कौन सी रियासत है? जयपुर, बीकानेर, मेवाड़, कोटा, करौली, झालावाड़, टोंक, भरतपुर, धौलपुर, जोधपुर, मेवाड़ आई गयो, ठीक है ना? झालावाड़ आ गयो नीचे। और मतलब जो भी है आप लिखना, मैटर में आ चुकी है सारी रियासतें, ठीक है? सारी आ गई है मैटर में, सारी रियासत और शासकों के नाम सारे, हाँ ढूंढ कर लिखोगे याद हो जाएगी। बाकी जो नहीं आए हैं वो आपको लिखाई दिया। एक तो ये लिखोगे आप, चाहे आप लाइन छोड़ देना, चाहे और कर लेना। एक तो ये लिखोगे, एक आपको और काम करना है। क्या? एक आपको काम करना है, जो प्रमुख 1857 की क्रांति से प्रभावित रियासत है, उनके पॉलिटिकल एजेंट के नाम एक जगह लिखोगे, जिसमें आपको जैसे मैटर में प्राप्त हो चुके हैं, मैटर में लिखाए हुए हैं। जयपुर है, मेजर है, एडन, मेवाड़ का सावच, मारवाड़ का मैक मौसन, भरतपुर का मॉरिसन, भरतपुर में इस समय निक्सन,
ठीक है ना। इस समय जो था वो भरतपुर में निक्सन था, चाहे वो मॉरिसन के अधीन ही हो, ठीक है ना। निक्सन, ठीक है। कोटा का बर्टन, आगे ना लगभग। चिरोई का रेडी हॉल। एजीजी इस समय कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। और भारत का इस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है ना। ये, हाँ कैनिंग। क्रांति से संबंधित जो बेसिक चीजें हैं वो सब क्लियर होनी चाहिए। इसके साथ ये जो आपके बताई दिया कि भाई इस समय कौन कौन सी रियासत का कौन कौन सा शासक था, ठीक है ना, जो अंग्रेजों की सहयोगी रियासतें हैं वो। बस आगे क्रांति का पोर्शन इतना छोड़ दो। क्षेत्र मतलब जो लाइन या जो भी है मैं आपके सामने है। पॉलिटिकल एजेंट तो 6 एक है वो, बाकी ये रियासतों वाले पोर्शन है, इतना छोड़ दो। उसके बाद मैं एक दो किताब को नाम लिखा दूं, ठीक है नहीं, वो देनी चली। और एक नाम लिखो है, शाहपुरा अंग्रेजों के समर्थन में नहीं थी, ठीक है ना। हाँ देखो, शाहपुरा का शासक था राव राजा। ये लिखा है को नहीं हो मैटर में है? नहीं लिखा है दलेल सिंह, राव राजा दलेल सिंह, ठीक है ना। देखो 1857 की क्रांति से संबंधित एक दो चीजें हैं। वैसे तो अपने राजस्थान से बाहर नहीं जाना है, राजस्थान के अंदर अंदर ही रहना है, परंतु सबसे पहले एक अच्छी बात यह है 1857 की जो क्रांति है, इस क्रांति को सर्वप्रथम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम दिया था वीडी सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर। इन्होंने सबसे पहले इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम दिया। और सावरकर ने एक बुक लिखी थी, सावरकर की जो पुस्तक थी ना, सावरकर की पुस्तक का जो नाम था वो था द फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस 1857। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस 1857। एक तो ये, और दूसरा एक सावर्स है, इनका है द म्यूटिनी ऑफ राजपुताना, और एक है प्रिचयार्ड, इसके हैं द स्पोय, सेम है म्यूटिनी ऑफ राजपुताना। बस क्या नाम है? बॉय, बस द म्यूटिनी, ठीक है ना। द स्पॉय म्यूटिनी ऑफ राजपुताना, और इसकी है द म्यूटिनी ऑफ राजपुताना। तो बाकी जो आपने लाइन जो छोड़नी है वो छोड़ करके उसके बाद है वो लिखो, ठीक है। आपको जो दो काम दिए है करना ही है, उसके बाद आप जितना स्पेस छोड़ दो छोड़ करके फिर लिखो 1857 की क्रांति को, 1857 की क्रांति को
सबसे पहले वीडी सावरकर ने भारत का प्रथम वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? आप लिख लो नीचे, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस 1857। सावर्स और प्रिचयार्ड की भी लिख लो, बाकी इंडिया लेवल की है सारी, ज़्यादा नहीं लिखाऊं। सावर्स प्रिचयार्ड की दोनों की लिख लो। हाँ, द म्यूटिनी है। ओके, तो इसके साथ आपके 1857 की क्रांति कंप्लीट है। अब अपने 1857 की क्रांति का आपको 2 दिन का समय दूंगा मैं, 2 डेज, ठीक है ना? हाँ, और 2 दिन के बाद अपने इस क्रांति पर क्लास टेस्ट, आपके जो टेस्ट होते हैं वो अलग है, फिर क्रांति पर आपको क्लास टेस्ट रखेंगे। कुछ एक क्वेश्चन आपको क्लास में करने हैं और कुछ आप घर से करके लाओगे, ठीक है ना? हाँ, और तू रोज क्यों यो आज क्या बात भी सुन लियो। तो लाइन है, हाँ, आपके लिए ही कि होके मायूस यूं न शाम सा डलते रहिए, होके मायूस यूं न शाम सा डलते रहिए, जिंदगी बोर है सूरज सा निकलते रहिए, जिंदगी बोर है सूरज सा निकलते रहिए, एक ही ठाव में ठहरोगे तो थक जाओगे, एक ही ठाव में ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही पर राह पर चलते रहिए। ठीक, हाँ, अब कल नया टॉपिक शुरू कर से आप, ओके।